हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन सेटिंग के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले हमारे डिस्कशन सेटिंग्स पर। ओके, सिंपल सेटिंग्स में जाना है एंड देन डिस्कशन में। ओके, इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं वो हमें कैसे यूज़फुल है। ठीक है, पहला हमें मिलता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स। ओके, उसमें हमें पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड टू फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, अगर आपके ब्लॉग की लिंक कोई दूसरा उसके ब्लॉग में ऐड करता है, ठीक है, आपके ब्लॉग के लिंक, तो आपको एक पिंग बैग मिल जाएगा, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि कोई अगर आपके ब्लॉग का लिंक मेंशन कर रहा है, तो आप वो इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, सेकंड भी सेम है। ओके, उसमें क्या दिखा है कि अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, पिंग बैग एंड ट्रैक बैक ऑन न्यू पोस्ट। ये कैसा है कि अगर आपके पहले कोई पोस्ट आपने लिखा हुआ है और उस पोस्ट को आप कोई न्यू ब्लॉग लिख रहे हो, उसके अंदर आपने उसका लिंक डाला है, तो वो फिर भी आपको पिंग बैक करेगा। सेम मतलब आपको कमेंट के ज़रिए एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, आप कभी भी ट्राई करके देखना, जब भी आप कोई भी पोस्ट करते हो तो उसमें एक आपका जो पुराना ब्लॉग का लिंक है वो ऐड कर देना और फिर जाना आप कमेंट्स में। आपको एक कमेंट मिलेगा जो कि पिंग बैक का होगा, कि वो बताएगा कि आपका ये जो न्यू ब्लॉग है उसमें जो लिंक है वो आपने पहले वाली पोस्ट की डाली हुई है। ठीक है, उसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। अगर आपको चाहिए कि कोई भी आके आपके वेबसाइट पे आके आपके ब्लॉग पे कमेंट्स करे, तो आप इसको अलाउ करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ से चेक करके इसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अदर कमेंट सेटिंग्स। अभी ये पूरा कमेंट मॉडरेशन में आएगा। ठीक है, तो पहला हमें मिलता है कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। ठीक है, जब भी हम किसी ब्लॉग पे कमेंट करते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है, तो उसमें फील्ड रहता है, जैसे कि रहता है नेम एंड ईमेल। मतलब जो भी कमेंट कर रहा है उसको उसका नेम डालना पड़ता है और ईमेल डालना पड़ता है, और मैसेज जो कमेंट का मैसेज होगा वो डालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि यूज़र को नेम और ईमेल डालना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड फील्ड है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। या फिर अगर अनचेक करोगे तो सिर्फ यूज़र को क्या आएगा, कमेंट का बॉक्स आता है जो मैसेज वाला बॉक्स, वही सिर्फ दिखाई देगा और वहाँ से वो इजीली कमेंट कर सकता है। ठीक है, ये अभी आपके ऊपर है आपको ये कैसा रखना है। ठीक है, देन सेकेंड है यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे कमेंट कर रहा है या फिर ब्लॉग पे कमेंट कर रहा है, तो आप चाहते हो कि वो पहले से रजिस्टर हो आपके वेबसाइट में, तो वो आप इधर से चेक कर सकते हो। अगर ये चेक रहेगा तो याद रखिए कोई भी यूज़र आपके ब्लॉग पे कमेंट नहीं कर पाएगा। पहले उसे लॉगिन होना पड़ेगा, आपके वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कमेंट कर सकता है। तो अगर आप चाहो तो ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन द पोस्ट ओल्डर देन 20 डेज। अभी आप समझ लो आपने एक पोस्ट आज पब्लिश किया और आप चाहते हो कि 20 डेज बाद जो कमेंट है वो ऑफ हो जाए, मतलब लोग उस पोस्ट पे कमेंट नहीं करना चाहिए, तो आप वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कितने डेज बाद आपको कमेंट बंद कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद है शो कमेंट्स कुकीज़ ऑप्टिंग चेक बॉक्स अलाउिंग कमेंट ऑथर कुकीज़ टू बी सेट। अभी ये ऑप्शन क्या है, देखो जब हमने कमेंट्स का सेक्शन देखा था उसमें जब हम कमेंट करते हैं तो नीचे हमें एक चेक बॉक्स मिलता है कि रिमेंबर डिटेल्स, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, अगर वो चेक बॉक्स आपको शो कराना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अनचेक करोगे तो वो चेक बॉक्स नहीं दिखेगा, अगर चेक करोगे तो वो चेक बॉक्स दिखेगा। इन शॉर्ट वो चेक बॉक्स का काम क्या है कि अगर कोई यूज़र आज उस पर कमेंट कर रहा है अपना नेम और ईमेल डाल के, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा उसी पोस्ट पे या फिर किसी और पोस्ट पे कमेंट करने, तो अगली बार क्या होगा, उसको नेम और ईमेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कुकीज़ स्टोर होती है उसमें से आ जाएगी, उसको सिर्फ अपना मैसेज टाइप करना होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो वो चेक बॉक्स दिखाना तो आप यहाँ से दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट्स 5 लेवल्स डीप। अभी ये
5 लेवल्स क्या होता है कि जैसे किसी ने एक कमेंट किया है, उसके पीछे किसी और ने रिप्लाई किया, उस रिप्लाई को किसी और ने रिप्लाई किया, उस रिप्लाई को किसी और ने रिप्लाई किया, ऐसे आप कितने तक लेके जाना चाहते हो इस लेवल को, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 10 तक अलाउड है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना रखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद है ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस विथ 20 टॉप लेवल कमेंट्स पर पेज। अभी ये क्या है कि अगर आपके पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट है, जैसे कि 100 पकड़ लो, 200 पकड़ लो, तो ये ऑप्शन क्या करता है कि जो भी कमेंट्स है उनको पेजिनेशन में डिवाइड करता है। मतलब अभी जो आपकी पोस्ट है उस पर सिर्फ पहले 20 कमेंट दिखेंगे, उसके बाद नीचे आपको सेकंड पेज पे जाने का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो 20 कमेंट होंगे वो आपको दिखेंगे। उसके बाद अगर थर्ड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाले जो कमेंट्स होंगे वो दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन क्या है कि द लास्ट पेज डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट कमेंट शुड बी डिस्प्ले विद द ओल्डर कमेंट्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। ओके, अभी आप क्या चाहते हो कि आपको पहले क्या दिखना चाहिए, ओल्डर वाले कमेंट्स है वो दिखना चाहिए, या फिर जो न्यू पोस्ट हो रहे हैं कमेंट वो आपको टॉप पे दिखाने हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, इसको फर्स्ट और लास्ट करके और इसको ओल्डर और न्यूअर करके। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे कमेंट्स को मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद है ईमेल वी व्हेनेवर। तो ये ऑप्शन क्या करता है कि एनीवन पोस्ट कमेंट, मतलब जब भी कोई भी पोस्ट करेगा तो आपको ईमेल आ जाएगा। वो ऑप्शन आपको ऑन रखना है, तो इसको चेक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। अगर कोई कमेंट करता है और उसमें कुछ बहुत सारे लिंक्स डाल दिए या फिर कुछ स्पैमी है, तो वो कमेंट कभी कभी क्या होता है मॉडरेशन के लिए जाता है। ठीक है, तो वो कमेंट जब मॉडरेशन को जाएगा तब आपको ईमेल आना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, मतलब जब भी कोई कमेंट करता है तो क्या होना चाहिए, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड। अगर आप ये क्लिक करते हो तो जब भी कोई भी कमेंट को पोस्ट करेगा तो पहले आपको वो अप्रूव करने के लिए आएगा, तो ही वो आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा कमेंट, नहीं तो वो नहीं होगा। अगर आप ये ऑप्शन चेक करते हो तो अगर ये चेक करते हो तो कमेंट आपको हमेशा अप्रूवल के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद है कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। अब ये ऑप्शन क्या है, अगर कोई यूजर है, ठीक है, उसने पहले कभी तो आपके वेबसाइट पे या फिर ब्लॉग पे कमेंट किया हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या करता है कि उसका कोई भी कमेंट हो वो डायरेक्टली अप्रूव करा देगा। तो वो ऑप्शन आप यहाँ से सेट करा सकते हो। ठीक है, जिसने भी पहले कमेंट किया है अगर वो ही फिर से कमेंट कर रहा है आपके ब्लॉग पे तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। तो वो अगर ऑप्शन चाहिए आपको तो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कमेंट मॉडरेशन। होल्ड अ कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन्स 2 और मोर लिंक्स। अभी कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कमेंट में ना बहुत सारे लिंक्स डाल देते हैं, तो वो स्पैमी है कमेंट। ठीक है, अगर उस कमेंट को आपको मॉडरेशन में डालना है, ठीक है, जब भी कोई ऐसा कमेंट करे तो आप चाहते हो कि वो पहले मॉडरेशन में आए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक ही लिंक अगर कमेंट में हो तो ही कमेंट मॉडरेशन में नहीं आना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो तो वो डायरेक्टली मॉडरेशन में आएगा। व्हेन अ कमेंट कंटेन्स एनी ऑफ दिस वर्ड इन इट्स कंटेंट, ऑथर नेम, यूआरएल, ईमेल, IP एड्रेस और ब्राउजर्स यूजर एजेंट स्ट्रिंग, इट विल बी हेल्ड इन अ मॉडरेशन। ओके, अगर कमेंट में कोई कुछ भी डालता है, जैसे कि URL डालता है, ईमेल ID डालता है या फिर कुछ IP एड्रेस डालता है, कुछ इन शॉर्ट आप समझ लो कि स्पैम करने की कोशिश कर रहा है, तो वर्डप्रेस ये डायरेक्टली उनको मॉडरेशन में डाल देता है। उसके बाद आता है ये टेक्स्ट बॉक्स। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स क्यों है, अब सपोज अभी आप डायरेक्टली कमेंट को मॉडरेशन करना चाहते हो, ठीक है, कि जैसे कि कोई कुछ भी वर्ड लिख रहा है तो आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक अगर वर्ड कमेंट में आ रहा है तो वो कमेंट डायरेक्टली मॉडरेशन में जाना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेल्प, अगर कोई भी हेल्प लिख रहा है कमेंट में तो वो कमेंट डायरेक्टली मॉडरेशन में चली जाएगी। ठीक है, मॉडरेशन में अगर कमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, बाद में उसको अप्रूव कर सकते हो अगर वो कमेंट ठीक है तो, या फिर उसको स्पैम भी कर सकते हो या फिर उसको ट्रैश में भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डिसअलाउड कमेंट कीज। ये भी सेम जैसा हमने मॉडरेशन में देखा था वैसे ही हमें
यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अगर आपको कोई चाहिए कि स्पेसिफिक वर्ड है, आपको अगर वो कमेंट में है तो आपको चाहिए कि वो डायरेक्टली ट्रैश में चला जाए, ठीक है। वो मॉडरेशन में नहीं आएगा, डायरेक्टली ट्रैश हो जाए, ओके। तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली कमेंट अगर उसमें ABC होगा तो वो डायरेक्टली उसको डालेगा ट्रैश में, ठीक है। तो ये कमेंट मॉडरेशन है, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली इसको कर सकते हो, ओके। अभी ये जो ऑप्शन है ये हमने डायरेक्टली ऐसे जस्ट ओरली ही लिए है, इसका प्रॉपर हर एक ऑप्शन का डिटेल में नहीं देखा है हमने, ठीक है। ये मैं जब नेक्स्ट कोर्स लॉन्च करूँगा उसमें हम हर एक ऑप्शन इसका डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है, ओके। तो नेक्स्ट जाते हैं हम अवतार्स में, ठीक है। अभी ये अवतार्स अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई कमेंट पोस्ट कर रहा है तो उसका अवतार शो हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर इस पे चेक करोगे तो वो शो हो जाएगा, अनचेक करोगे तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मैक्सिमम रेटिंग। अभी अवतार्स क्या क्या होते हैं कि जैसे कि अगर अवतार थोड़ा ऑफेंसिव है या फिर थोड़ा अडल्ट के लिए है या फिर मोर देन अडल्ट के लिए, तो वो आप यहाँ से रेटिंग को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली रेकमेंडेड रहता है कि आप यहाँ पे जी पे रख दो कि वो सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंसेस, ठीक है। मतलब वो हर ऑडियंसेस के लिए सुटेबल है, ना ही कि अगर पीजी रख रहे हो तो वो पॉसिबली ऑफेंसिव होता है, ठीक है, या फिर इंटेंडेड फॉर एडल्ट्स, ये सिर्फ एडल्ट के लिए है, या फिर मोर देन एडल्ट। तो आप अगर चाहते हो तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है, इस पर कुछ मत करिए। ये नॉर्मली जस्ट आपको सुटेबल फॉर ऑडियंस पे रखना है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट अवतार। अभी आपको डिफ़ॉल्ट अवतार क्या रखना है, ओके। अभी जब मैं देखो यहाँ पे होवर करता हूँ ऊपर, तो देखो मुझे ये अवतार दिख रहा है, ठीक है। मैंने अवतार सेट नहीं किया हुआ है इसलिए ये अवतार आ रहा है, ठीक है। अभी जब भी सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ इस पे और इसको मैं करता हूँ सेव चेंजेस, ओके, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ का अवतार था वो चेंज हो गया है इस पे, ठीक है। तो ऐसे आप डिफ़ॉल्ट अवतार चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने ये यहाँ से चेंज किया है तो जब भी कोई भी यूज़र कमेंट करेगा या फिर कोई भी न्यू यूज़र रजिस्टर होगा, अगर कोई भी यूज़र अवतार सिलेक्ट नहीं कर रहा है या फिर उसका कोई अवतार सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ से आप जो सिलेक्ट करोगे वो अवतार उसको अटैच हो जाएगा उस यूज़र को। मतलब हर कोई यूज़र अगर आपके वेबसाइट पे कमेंट कर रहा है और उसका कोई अवतार नहीं है, तो ये जो हमने अभी अवतार सिलेक्ट किया हुआ है ना, वही सबको आ जाएगा, ठीक है। और होने के बाद जस्ट इसको सेव चेंजेस करना है सबको, ओके, दैट्स इट। यही था डिस्कशन कमेंट में, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।